जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबिशा खलील आप सबका खुश आमदीद करती हूँ। आज का मौजू है स्क्रीन एडिक्शन इन किड्स, सेटिंग डिजिटल बाउंड्रीज। स्क्रीन की लत, बच्चों के लिए डिजिटल हदूद तय करना। हम एक डिजिटल दौर में जी रहे हैं जहाँ स्क्रीन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तालीम हो, तफरीह करना हो या किसी से राबता, हत्ता कि सुकून का जरिया भी। लेकिन जब यही स्क्रीन हमारे बच्चों के जहन और रवैये पर काबिज हो जाए, यानी कंट्रोल कर जाए, तो खतरा पैदा हो जाता है। आज हम समझेंगे कि स्क्रीन की लत क्या है, यानी स्क्रीन एडिक्शन क्यों पैदा होती है, उसके असरात क्या हैं, और हम बतौर वालिदैन अपने घरों में तवाज़ुन कैसे ला सकते हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लदीना इदा अनफकू लम युस्रिफू व लम यक़तुरू व काना बैन ज़ालिका क़वामा। और जो लोग खर्च करते वक्त भी ना तो इसराफ करते हैं और ना बखीली, बल्कि उनका तरीका दोनों के दरमियान मोतदिल होता है। यह आयत एतदाल और तवाज़ुन की अहमियत बताती है। इसी तरह बच्चों को डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल में भी मुआफ़ियाना रवैया सिखाना जरूरी है। ना मुकम्मल पाबंदी, ना बेजा आज़ादी, बल्कि तवाज़ुन के साथ हुदूद का तयन। अब हम बात करेंगे कि स्क्रीन एडिक्शन है क्या। स्क्रीन की लत का मतलब है डिजिटल डिवाइसेस का हद से ज्यादा इस्तेमाल। यानी प्रिंसिपल ऑफ एडिक्शन है कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। आपको उसके बगैर एनजाइटी होने लगती है, या फिर परेशानी, बेचैनी होने लगती है। यानी जो डोज आप ले रहे हैं, अगर उसमें थोड़ी सी भी कमी कर दी जाए तो आपको दुगनी डोज की तलब होने लग जाती है। ये रवैया नींद, पढ़ाई और ताल्लुकात पर भी मनफी असर डालता है। यानी स्क्रीन की लत इस वक्त पैदा होती है जब बच्चा जहनी और जज्बाती तौर पर मोबाइल या टीवी का आदी हो जाए। जब स्क्रीन उससे छीनी जाए तो वो चिड़चिड़ा, बेचैन या गुस्से में आ जाए। मिसाल के तौर पे कार्टून देखने के लिए रोना। ठीक है, माँ कह रही है कि अब टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी उसने रो रो कर अपनी बात मनवाना। ठीक है। फिर खाना स्क्रीन के बगैर नहीं खाना, यानी खाना खाना ही नहीं जब तक कुछ ना कुछ देख ना रहे हों। ठीक है। या फिर हर वक्त फोन को छिपा के रखना, और जैसे ही फोन अगर सामने आ जाए, बच्चे को नजर आ जाए, तो उसके लिए जिद करना कि उसने फिर से फोन का इस्तेमाल करना है। यानी बस जब भी फोन है या घर में है या खाली है तो बस फोन ही देखना है, कि हर वक्त फोन में मसरूफ रहना है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे स्क्रीन एडिक्शन के कि स्क्रीन एडिक्शन होती क्या है। फिर है वाई किड्स गेट एडिक्टेड, यानी इसकी वजूहात क्या हैं। नंबर एक, लैक ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, यानी बाहर खेलने के मौके की कमी। यानी जब फिजिकल एक्टिविटीज कम हो तो जहन स्क्रीन में मसरूफ रहने लगता है। ठीक है, यानी जब बच्चे को बाहर के आसमानी एक्टिविटीज नहीं दी जाएं। ठीक है, यानी फिजिकल एक्टिविटीज से मुराद जिसमें उसका पसीना निकले। और जब ये एक्टिविटीज नहीं दी जा रही हैं, तो फिर बच्चे को एक सोल्यूशन ये दिख रहा है कि वो अपनी जो टाइम है वो किस तरह काटे, और फिर फोन के साथ टाइम गुजार रहा है। फिर है नंबर दो, पेरेंट्स ऑन स्क्रीन हैबिट्स, यानी वालिदैन की अपनी स्क्रीन आदतें। बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। अगर वालिदैन खुद हर वक्त फोन पर हैं तो बच्चे भी यही रवैया अपनाते हैं। यानी बच्चों के लिए पेरेंट्स जो हैं वो मॉडल होते हैं, तो जो भी काम पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चे उसी को करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं कि माँ अगर नमाज पढ़ रही है तो बच्चे खुद अपना मुसल्ला लाते हैं और जैसा दिल चाहे फिर नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, यानी कॉपी करते हैं। माँ जो भी काम करती है बच्चे को वो पसंद है। इसी तरह जब बच्चों के सामने पेरेंट्स फोन की अहमियत दिखा रहे होते हैं तो फिर बच्चों को भी लगता है कि ये ज्यादा कोई अहम चीज है। फिर तीसरा है इमोशनल लोनलीनेस और बोर्डम, यानी जज्बाती तन्हाई या बेजारी। जब माँ के काम ही खत्म नहीं होते, वो बच्चे को वक्त देने से मुराद सिर्फ बच्चे की जरूरियात, जैसे कि स्कूल भेज देना, खाना खिला देना, तैयार कर देना, स्कूल का होमवर्क करा देना, इसी को जब समझना शुरू कर देती हैं, तो फिर बच्चा जो है स्क्रीन को माँ का अल्टरनेट बना लेता है। ठीक है, उसको लगता है कि स्क्रीन ही उसकी माँ है। ठीक है। फिर है चार, नो क्लियर स्क्रीन टाइम रूल्स, स्क्रीन के औकात की वाज़ेह हद ना होना। जब घर में स्क्रीन के उसूल वाजे ना हो तो बच्चे काबू से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, यानी सिर्फ मूड बेस रोका जा रहा है कि अभी क्योंकि खुद फोन यूज करना था तो बस छीन लिया था, और वो पीछे से रो रहा है। यानी कोई रूल्स नहीं है कि कितने से कितनी देर तक इस्तेमाल करना है और कितनी देर देखना है, तो इसका कोई रूल नहीं है। तो वही होता है कि फिर वो बेजा इस्तेमाल कर रहा होता है, फिर वो काबू से बाहर चली जाती है बात। फिर है नंबर पाँच, यूजिंग स्क्रीन्स एज बेबी सिटर, बच्चों को मसरूफ रखने के लिए मोबाइल देना।
यानी एक तो वो स्क्रीन को माँ का अल्टरनेट बना लेता है, दूसरी तरफ माँ भी जो है बच्चे को स्क्रीन का बेबी सिटर बना देती है। यानी उसको खुद तो टाइम होता नहीं है, और बच्चे को देखने के लिए, तो बच्चे को चुप कराने के लिए, बिजी रखने के लिए वो खुद फोन दे देती है, ताकि बच्चा उधर मसरूफ रहे और उसके घर के काम जो है वो निबट जाएं। ठीक है, यानी बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, बात यहाँ पर बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि काम जरूरी नहीं है, काम भी जरूरी है। लेकिन जब बच्चा हो तो बच्चे को भी साथ में लेके चलना जरूरी है। जब टाइम नहीं दिया जाता तो फिर बच्चा इस तरफ चला जाता है कि उसने कुछ ना कुछ तो करना है, तो फिर उसको हम ही दे रहे होते हैं एज अ बेबी सिटर कि चलो तुम फोन पकड़ो। तो फिर यही हैबिट जो है उसकी बन जाती है और एडिक्टेड हो जाता है। फिर है इसके असरात क्या हैं बच्चे के ऊपर। इफेक्ट्स ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। डिक्रीज अटेंशन स्पैन, यानी तवज्जो की सलाहियत में कमी, यानी तवज्जो और सीखने की सलाहियत में कमी। ठीक है, यानी उसका फोकस ही नहीं बन पाता, क्योंकि जब वो फोन देख रहा है तो एक कार्टून से दूसरा कार्टून, एक स्क्रॉलिंग से दूसरी स्क्रॉलिंग, फिर इसी तरह से तेज कलरों का आगे पीछे होना। ठीक है, फिर वॉइस है, कलर्स हैं, वो इतनी तेज बच्चे के सामने चेंज हो रहे होते हैं कि उसका अटेंशन स्पैन जो है वो कम हो रहा होता है। फिर उसके लिए टिक के बैठना, किसी एक काम में फोकस रखना ये दुश्वार हो जाता है, इसलिए वो बस बेचैन रहता है। तो फिर माएँ इसलिए बचते हुए फोन दे देती हैं कि ये परेशान कर रहा है, लो भाई फोन पकड़ाओ। ठीक है, फिर है एग्रेसिव और इरिटेबल बिहेवियर, या चिड़चिड़ापन या गुस्सा। जैसे ही फोन खींच लिया जाता है तो फिर वैसे ही वो फिर अपना बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी ज्यादा स्क्रीन देखने से दिमाग में जो है डोपामाइन बढ़ जाता है, जो खुशी का हार्मोन होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हकीकी जिंदगी उन्हें बोर लगने लगती है और वो हकीकी ताल्लुकात से दूर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये है कि आप जैसे ही फोन लेती हैं तो उसको पता है कि किस तरह से आपसे मनवाना है, उसने वो शोर मचाना, गुस्सा करना, इसी सारी चीजें वो करता है, टेंट्रम शो करता है, आप फिर दोबारा से फोन पकड़ा देती हैं। फिर है लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, समाजी ताल्लुकात में कमी। क्योंकि हमने एक क्राइटेरिया हम देख रहे हैं माशरे के अंदर कि गेस्ट आए तब फोन दे दो, कहीं गेस्ट जाएं तब फोन दे दो, खाना नहीं खाए तब फोन दे दो। ठीक है, यानी परेशान करे तब फोन दे दो। तो इतना फोन देने के साथ फिर उसको जो एटिकेट सीखने थे, डिसिप्लिन सीखने था कि लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, कैसे सोशलाइज होना होता है, क्या बातें करनी होती हैं, कैसे बिहेव करना होता है, वो ये सारी चीजें माँ से तो नहीं सीखता, लेकिन हाँ फोन से बहुत कुछ सीख जाता है, और फोन अच्छा सिखा नहीं रहा होता। तो इसी वजह से उसकी फिर लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन हो जाती है। फिर है स्लीप डिस्टरबेंस, यानी नींद के मसाइल, नींद के मसाइल या आंखों की रोशनी की कमी। इसी वजह से नींद की कमी भी हो जाती है, बच्चे सोना नहीं चाहते। ठीक है, उनको सुलाना चाहें तो सोना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने रात के 12 बजे तक तो फोन देखा है। स्क्रीन देखने की वजह से उनकी नींद उड़ी हुई है, तो अब ना तो वो खुद सो रहे हैं ना वालिदैन को सोने दे रहे हैं। फिर है डिक्लाइन इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी तालीमी कारकर्दगी में कमी। ठीक है, यानी जब फोकस उनका बन ही नहीं रहा है, अटेंशन स्पैन की कमी शुरू हो ही गई है, तो फिर उनसे टिक के ना तो बैठा जाता है और ना ही पढ़ाई में दिल लगता है, क्योंकि हकीकी जिंदगी के मसाइल, पढ़ाई, ये सब उनको बोरियत लग रही होती है, क्योंकि हर वक्त उनको कुछ चाहिए। उनका डोपामाइन इस चीज से नहीं खुश हो रहा है, बल्कि उसको स्क्रीन चाहिए, वो भी फास्ट मोड में, कि वो बस घंटों देखता चला जाए, और जैसे ही कोई छीने तो फिर वो रोना शुरू कर दे। ये हम आमतौर पे इफेक्ट्स देख रहे हैं जो इर्द गिर्द में दिखाई दे रहे हैं। फिर है पेरेंटल रोल एंड बाउंड्रीज, वालिदैन का किरदार और हुदूद। बी अ रोल मॉडल, लिमिट योर ऑन स्क्रीन टाइम, खुद मिसाल बने, क्योंकि बच्चे दूसरे लोगों का इम्पैक्ट जो है वक्ती लेते हैं, लेकिन जो पेरेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर वो परमानेंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि बच्चों के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल चीज होती है जो भी माँ बाप के पास होती है। तो अगर माँ बाप भी जो है एक हुदूद के साथ इस्तेमाल करें कि वो फोन का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, और बच्चे को ये पता हो कि भाई जरूरत से इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, कोई इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई इंपॉर्टेंट स्टडी टूल है, यानी कुछ भी इंपॉर्टेंट है जो माँ लेके बैठी है या वालिदैन दोनों लेके बैठे हैं, तो उनके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंस रहती है। लेकिन अगर वो हर वक्त की एक कमरे से दूसरे कमरे में भी फोन के बगैर नहीं शिफ्ट हुआ जा रहा, यानी फोन के बगैर कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं किया जा रहा, तो फिर उनके लिए वो एक आइडियल सिचुएशन हो जाती है। उनको लगता है ये खिलौना इतना अहम है तो ये हमें भी चाहिए। तो पहले तो बी आर रोल मॉडल, खुद से हमने अपने स्क्रीन टाइम को जो है लिमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसका तरीका यही है कि अगर मुझे पता है कि मेरा स्क्रीन टाइम ज्यादा है और ये मेरी सेहत के लिए भी, यानी बच्चे से बढ़कर मेरे अपने लिए भी ये नुकसानदेह है, क्योंकि मुझसे वक्त के मुतालिक भी जवाबदेही होगी, तो मैं अपना वक्त जो है जाया कर रही हूँ,
ठीक है। तो इसलिए फिर मुझे इसके लिए कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, एकदम से नहीं रोका जाता। जैसे कि हमने बात करी अभी कि एडिक्शन की अलामत यही होती है कि जब हम एकदम से कोई डोज रोकते हैं तो फिर डबल डोज की जो है तलब होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए एकदम से नहीं रोकना। अगर 4 घंटे देखती हैं तो आधा कर दें, 2 घंटे पे कर दें शिफ्ट, 2 घंटे देखती हैं तो 1 घंटे पे शिफ्ट कर दें। यानी अपने आप पर हल्का हाथ रखते हुए, लेकिन डेली एक चार्ट बनाते हुए कि भाई मैं कितने मिनट्स कम देख रही हूँ, अपने आप को कंट्रोल रखना। फिर है सेट क्लियर डेली लिमिट्स फॉर स्क्रीन यूज, स्क्रीन के इस्तेमाल की हद मुकर्रर करना। क्योंकि तरबिया ये नहीं है कि उनके इख्तियार को अपने हाथ में रखा जाए, ठीक है। यानी किसी बच्चे को पाबंदियों में जकड़ने का नाम तरबिया नहीं है, ठीक है। तरबिया जो है शऊर पर, कल्ब पर काम करने का नाम है। कि वो ये खुद से समझे, उनके ये शऊर में बात आ जाए कि वो जो ये वक्त लगा रहे हैं तो ये गलत लगा रहे हैं, कि वो खुद से समझें और फिर वो दिल से खुद से चाहें कि वो इससे दूर हो जाएं। ठीक है, तो ये स्क्रीन बाउंड्री जो है, लिमिट जो है, ये एक मुकालमा करके आएगी। दूसरा ये है कि जिसको इंट्रोड्यूस करवा दिया है और जो एडिक्ट हो चुका है फोन का, तो उसके साथ ये तो नहीं हो सकता कि अब आप दोबारा से बैकवर्ड हो जाएं। यानी अब आप उस पैटर्न को दोबारा से पीछे की तरफ नहीं लेके जा सकती, जीरो पे नहीं ला सकती, लेकिन हाँ आप कंट्रोल कर सकती हैं, लिमिट कर सकती हैं। ठीक है, ये उसके साथ डिस्कशन करके बात की जा सकती है कि आप क्यों चाह रही हैं कि फोन खतरनाक चीज है, और क्यों लगता है फोन खतरनाक चीज है, और क्यों कम होना चाहिए। तो एकदम से रोकने के बजाय स्लोली बेबी स्टेप लिए जाएं और बच्चों को फिक्स कर दिया जाए, और उस फिक्स करने के ऊपर फिर आप भी उसी पर ही कंसिस्टेंट रहें। क्योंकि पता है कि जब हम फोन स्क्रीन कम करेंगे तो वो स्क्रीन कम करने के बाद जो फिर बाकी का टाइम जो उसके पास होगा, वो फिर वही अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, रोएगा, शोर मचाएगा या परेशान करेगा। फिर आप उस लिए उसके पास अवेलेबल रहें, इमोशनली अवेलेबल रहें, आप हक करने के लिए, प्यार करने के लिए तैयार रहें। क्योंकि आपसे भी वो डी अटैच्ड होता है जितना वो फोन में जाता है, क्योंकि वो आपके बजाय फोन को अल्टरनेट बना रहा है। तो जब जितना वो फोन के पास जा रहा है उतना वो आपसे डी अटैच्ड हो रहा है, और जितना वो आपसे डी अटैच्ड हो रहा है उतना वो इमोशनली वीक हो रहा है। तो इमोशनली इसको स्ट्रांग बनाने के लिए कि वो इस बात पर आए कि हाँ वो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर सकता है और ये किया जा सकता है, ये इम्पॉसिबल थिंग नहीं है। उसके साथ गले लगाना, प्यार करना, उसको एतमाद देना, इमोशनली स्ट्रांग उसको करना। फिर है नो डिवाइस ड्यूरिंग मील्स और बिफोर बेड। यानी ये वाले रूल्स सेट करना कि खाने के दौरान कोई फोन, किसी भी तरह की स्क्रीन, टीवी की शक्ल में, फोन की शक्ल में, यानी कोई भी डिवाइस अवेलेबल नहीं हो। ठीक है। और खाने से पहले भी, यानी सोने से पहले भी कम से कम 1 घंटे पहले जो है कोई भी डिवाइस बंद हो जाएगी, कोई यूज नहीं करेगा। ये एक रूल सेट होना चाहिए। फिर इंगेज चिल्ड्रन इन फैमिली एक्टिविटीज। बच्चों को घर की सरगर्मियों में शामिल करें। यानी जैसे कि अब सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इस टाइम पर बैडमिंटन खेलना बच्चों के साथ बड़ा फायदेमंद रहता है, कि गर्मियां भी नहीं है और आप खेल भी सकते हैं। इस तरह बोर्ड गेम्स भी इंट्रोड्यूस कराए जा सकते हैं कि खाली बैठे हैं तो चलो बोर्ड गेम्स खेलें, क्योंकि आपको अल्टरनेट एक्टिविटीज देनी पड़ेंगी। जब फोन का टाइम आप कम करेंगी तो उसके साथ आपको अल्टरनेट एक्टिविटीज भी देनी पड़ेंगी और खुद इंगेज भी होना पड़ेगा। इसलिए टाइम निकालना पड़ेगा उनके लिए। ठीक है, सिर्फ टाइम देने को ये नहीं समझना है कि वही जो बस नीड्स की जो जरूरियात हैं उसकी वो पूरी कर दें, बल्कि आपने उसको इमोशनली भी अवेलेबल रहना पड़ेगा उसके लिए। तो कुछ इस तरह के बोर्ड गेम्स, कुछ स्पोर्ट गेम्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं, स्टोरी टेलिंग, फैमिली रोल प्ले, ताकि उसको अल्टरनेट मिल जाए और वो भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। फिर है डिस्कस ऑनलाइन कंटेंट विद किड्स। बच्चों से उनके ऑनलाइन मवाद पर बात करें, यानी वो जो देख रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करें। क्योंकि डिस्कशन करने से फायदा ये होगा कि वो जो चीजें बताएगा अगर जो गलत होंगी आप उसको बता सकती हैं कि ऐसे कैसे कोई बंदर जो था ऊपर से कूद गया, ऐसे कैसे कोई इंसान उछलता हुआ आसमान तक पहुंच गया और उसको चोट भी नहीं लगी, जिंदा रह गया। ठीक है। यानी वो बहुत गैर जरूरी चीजें देख रहे होते हैं, आप उसके ऊपर जब डिस्कशन करती हैं तो उनको रियलिटी नजर आ रही होती है कि ये जो चीज दिखाई जा रही है ये हकीकत पसंद नहीं है, यानी ये रियलिटी चीजें नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं उस चीजों को रियलिटी बेस्ड पे लेके जाना शुरू हो जाते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को हकीकत पसंद समझना शुरू कर देता है। तो मेरे मेंटोर हैं सर सलमान आसिफ सिद्दीकी, वो कहते हैं कि तरबियत का प्रेरिक्विजिट है मुकालमा, यानी बातें करना। और आप उसके शऊर पर काम ही तभी कर सकते हैं जब आप उसके साथ बातें करते हैं। और बातें करने के लिए पहले तो उसके पसंदीदा टॉपिक्स पर आप बात करें, और पसंदीदा टॉपिक उसके वही हैं जिसपे वो वक्त गुजार रहा है। तो जो भी वो कंटेंट देख रहा है आप उसके साथ बातें करें, इंगेज हों कि वो क्या देख रहा है, साथ बैठ के देखें और फिर उसके साथ में हकीकत पसंद बातें करें।
कि ऐसे कैसे हो गया, कुछ उसके साथ डिस्कशन करें, कुछ शऊरी सवालात छोड़ें कि वो जहन में सोचे कि हाँ ऐसे नहीं होता, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। खून निकलता है तो दर्द होता है, एकदम से चीज चोट ठीक नहीं हो जाती, एकदम से टूटी हुई चीज जुड़ नहीं जाती, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं बस बच्चों को बहलाने के लिए हैं, तो ये रियलिटी आप उनके साथ डिस्कशन करके दिखाते हैं। फिर है टिप्स टू रिड्यूस स्क्रीन टाइम, यानी स्क्रीन टाइम कम करने के तरीके। इंट्रोड्यूस हॉबी टाइम, आर्ट, रीडिंग, स्पोर्ट्स, यानी आपको पता होना चाहिए कि बच्चों के क्या मशगले हैं, और अगर मशगले नहीं हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाए कि उनके लिए ये चीज मटेरियल पेंटिंग के, ड्राइंग के, रीडिंग के, स्पोर्ट्स के अवेलेबल किए जाएं, ताकि अपना बच्चा जो टाइम उसके पास फ्री टाइम है वो उसमें कुछ ना कुछ अपने लिए एक्टिविटीज रखे। फिर है कीप डिवाइसेस आउट ऑफ बेडरूम्स, ये कुछ हदूद होंगे कि आपने रखा होगा कि भाई बेडरूम्स में जो है फोन नहीं आएंगे। फिर है क्रिएट नो स्क्रीन जोन्स एट होम, घर में मखसूस जगहों पर स्क्रीन की ममानियत करें, यानी कि आप डिसाइड करेंगे कि कौन से एरिया जो है नो स्क्रीन जोन है, यानी स्क्रीन फ्री जोन है, कि इसका उस पर बैठते हैं हम तो फोन का नहीं इस्तेमाल करते हैं, या डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो कोई फोन नहीं होगा, ठीक है, या बेडरूम में जा रहे हैं तो कोई फोन नहीं होगा, ठीक है। यानी स्क्रीन जोन एक एरिया बनाए, सिर्फ हर फैमिली मेंबर को अगर कोई फोन यूज करना है तो उसी जगह पर उसी स्पेस पे जाएंगे और उसी सोफे पे बैठ के यूज करेंगे और सब वहां से उठ के आ जाएंगे। और इसके अलावा घर में स्क्रीन जोन होना चाहिए, स्क्रीन फ्री जोन, कि पता हो कि भाई इस एरिया में जब हम एंट्री करेंगे तो कोई फोन हमारे हाथ में नहीं होगा, किसी भी तरह का डिवाइस नहीं होगा, इधर फैमिली टाइम होगा, ठीक है। फिर एक्नॉलेज ऑफलाइन बिहेवियर, ऑफलाइन वक्त गुजारने पर तारीफ करें, यानी उनको एक्नॉलेज करें, इंकरेज करें, कि जब आप कहती हैं कि अच्छा माशाल्लाह आप खेल रहे थे और मुझे आपका खेलता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था, और आप खुद जब इंगेज साथ में होती हैं तो साथ में उनको एप्रिसिएशन दें, क्योंकि जो वो मवाद कंटेंट देख रहे होते हैं फोन के अंदर, तो बहुत सारी उनको एक्नॉलेजमेंट वहां से भी मिल रही होती है, उनको लग रहा होता है कि ये काम हम भी करते हैं, ये फला जो रोल है कार्टून का ये वो भी करता है, तो ये वो भी ये भी करते हैं, तो उनको सेंस ऑफ अचीवमेंट वहां से मिल रही होती है, तो आपने भी उनको एक्नॉलेज करना है, सेंस ऑफ अचीवमेंट देनी है। फिर शेड्यूल टेक फ्री फैमिली टाइम, यानी रोजाना फैमिली टाइम स्क्रीन फ्री रखें, स्क्रीन फ्री एक टाइम हो, कोई हफ्ते में एक दिन हो जिसमें ये आपने डिसाइड किया हो कि कोई फोन यूज नहीं करेगा, या कोई भी किसी तरह का आज जो है कोई डिवाइस नहीं यूज किया जाएगा, और हम सब जो है मिलकर अपने दिन को गुजारेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ मेरी स्क्रीन टिप्स थी, अगर इस पर वर्क कर लिया जाए मुझे उम्मीद है कि इस पर काम किया जा सकता है, हालांकि ये एक मुश्किल जर्नी है, क्योंकि सबसे पहले तो यही है कि हमें एहसास हो, और पहले हमें एहसास हो उसके बाद ये फिर बच्चे को भी एहसास हो, बच्चे को एहसास जब ही होगा जब आप उसके साथ मुकालमा करेंगी, क्योंकि जो अब जनरेशन आगे बढ़ रही है उनके साथ में डिस्कशन नहीं हो रही है, उनको सिर्फ बताया जा रहा है कि अच्छा खा लो, अच्छा पी लो, अच्छा सो जाओ, अच्छा होमवर्क कर लो, इतनी ही सारी बस बातें की जा रही हैं, उनके साथ कोई बातें नहीं की जा रही। तो जब उनसे बातें ही नहीं की जा रही तो उनको ये पता ही नहीं लगता कि इस्लामिकली एटिकेट्स क्या है, मेरी माँ बाप की एक्सपेक्टेशन क्या है, अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, मेरे वालिदैन मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे लिए खुद कौन सी चीज बेस्ट है, तो इस चीज की उनके पास कमी रहती है। फिर वालिदैन ये एज्यूम करते हैं कि वो खुद से अंडरस्टैंड करे कि उसके लिए क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, बगैर मुकालमी मेहनत किए, यानी उनके साथ बातें करने की मेहनत की नहीं, वक्त लगाया नहीं, और खुद से ये एज्यूम कर लिया कि उसको खुद समझना चाहिए कि मुझे क्या चीज अच्छी लग रही है क्या चीज बुरी लग रही है, ठीक है। तो इसलिए मुकालमा जो है बहुत जरूरी है, उनके साथ डिस्कशन जरूरी है। और जहां तक टॉडलर्स की बात है, यानी छोटी एज के बच्चों के लिए है, तो उसमें हमने ये देखना है कि इन्वेस्टर कौन है, यानी कौन उनको पर इन्वेस्ट कर रहा है, कौन उनको फोन दे रहा है, कौन ये मटेरियल उनको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो उनके लिए एक्ट कर सकते हैं, यानी डिसीजन ले सकते हैं। और बच्चे जो हैं बहुत तेजी के साथ जो है ढल जाते हैं, और कुछ दिन वो जरूर टेंट्रम शो करते हैं, और बस आपने अल्टरनेट रखना है, अल्टरनेट आप होंगे उनके लिए, छोटे बच्चों के लिए। और आप देखते हैं कि फिर जब आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन वो उसकी तलब करते हैं, लेकिन फिर वो भूल जाते हैं, और फिर आप उनके साथ डिस्कशन भी करना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चों को सिर्फ बच्चा ना समझे, वो बड़े हैं, वो सिर्फ साइज में छोटे हैं, बाकी बात आपकी वो सारी समझते हैं, ठीक है। तो जब उनके साथ फिर बात की जाती है, उन छोटे ही बच्चों के साथ, जब उनका वो फेज निकल जाए तलब होने वाला, तो जब आप उनके साथ बात करते हैं तो फिर वो भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये चीज कितनी खतरनाक है, जहाँ इसके बहुत सारे फवाइद भी हैं, स्क्रीन के, फोन के, इंटरनेट के, वहां इसके नुकसानात भी हैं, तो ये दोनों चीजों के ऊपर बात करी जाए, ठीक है, ये जरूरी है। कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हैं कि मेरा बच्चा रोजाना कितने वक्त स्क्रीन पर गुजारता है, ये तब आपको, जब आपको पता चलेगा तभी आप कुछ इम्प्लीमेंट एक्शन ले सकेंगी। फिर क्या मैं खुद मुतवाजन डिजिटल रवैया अपनाती हूँ, ये भी आपने देखना पड़ेगा।
कहीं ऐसा तो नहीं है बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि वो बिल्कुल कोई फोन कोई स्क्रीन ना देखे, और आप जो है उसके सामने सारा दिन दिखती हुई नजर आ रही हैं। फिर है, आज से मैं कौन सी एक तब्दीली शुरू कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि लेक्चर्स तो हम बहुत सारे सुनते हैं, लेकिन जब तक हम उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, उसके ऊपर सोचते नहीं हैं, तो फिर वो हमारे अमल में नहीं आती है। ठीक है, तो मेरी बात यहीं तक थी। वाखुदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी रुमैसा। जजाकल्ला खैर उस्ताद।